हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक पीएच स्केल। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे आके बोलते हैं हमारी मैम ने लॉग एच का फॉर्मूला बता दिया सर, लॉग ओ एच का फॉर्मूला बता दिया। तो आपको उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना क्योंकि वो 11th और 12th की बातें हैं। आपको अभी सिंपल इतना याद रखना है कि पीएच होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे, बस इतना। इससे ज़्यादा नॉलेज की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं पीएच स्केल पे। देखो, पीएच स्केल पीएच से मिलके बना हो। पीएच खुद ही चिल्लाकर बोलता है, पी से पोटेंस, एस से हाइड्रोजन, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्योंकि पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, हमारे यहाँ का वर्ड नहीं है, विदेशी है। तो हम क्या याद रखेंगे, पी से पावर, एस से हाइड्रोजन। तो खुद बताओ, सोच के बताओ, पीएच स्केल क्या बताता होगा सर? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये वो स्केल है जो मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन। ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हाइड्रोजन आयन ये किसकी पहचान होती है सर? एसिड की। बताया था ना स्टार्टिंग में। तो पीएच स्केल क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या पावर है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है। अब समझ में आया? अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था, यानी इन्वेंट किसने किया था? तो इसको इन्वेंट किया था सोरेनसन ने 1909 में। इसको ऐसे याद कर सकते हो, सोरेनसन, सन, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ सन, सोरेन के बेटे ने इन्वेंट किया था, है ना। कब इन्वेंट किया था? 99 दो बार आ गया, और 109 किया 10, है ना। तो 1909, 1909 में याद हो जाएगा। अच्छा, पीएच स्केल दिखता कैसा है? तो आपने वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल देखा है, जरूर देखा होगा। ठीक है, मुझे अभी वो स्केल मिला नहीं, तो मेरे पास ये इंजीनियरिंग वाला स्केल पड़ा हुआ था जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 0 से 15 तक है, दिख रहा है आपको? 0 से 15 तक है। बिल्कुल सेम ये पीएच स्केल होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 15 की जगह 14 तक होता है। अब कॉमन सेंस लगाओ, एग्जैक्टली सेंटर में, एकदम बीच में क्या होगा सर? 7 होगा। 0 और 14 के बीच में 7 ही तो होगा। चैप्टर का नाम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो 0 वाला एसिड, 14 वाला बेस और 7 वाला सॉल्ट। या फिर 7 वालों को न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, तो ये क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ। समझ में आया? अब एक बात और सुनो, देखो, 7 से कम है तो क्या है? एसिड है। 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्या है? बेस है। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि जितना कम पीएच, फिर सुनना एक बार, जितना कम पीएच उतना अच्छा एसिड, जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेबी को पसंद है। क्या पसंद है बेबी को? बेबी को बेस पसंद है। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा पीएच उतना अच्छा बेस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑन कम करेंगे द पीएच, मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस, ऑन बढ़ाएंगे द पीएच, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? इंग्लिश आती है मुझे, अभी मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, लेकिन अभी आप मतलब समझो। अब देखो, इंग्लिश में भी देख लो। अगर 7 है तो क्या बोलोगे? सॉल्ट है, न्यूट्रल है, या फिर प्योर वाटर है, क्योंकि इन सबका पीएच कितना होता है? 7। लेकिन अगर 7 से कम है तो आप ही बताओ क्या होगा सर? एसिड होगा, एसिडिक होगा। और मैंने और बताया था, जितना कम पीएच करोगे, ऑन कम करेंगे द पीएच, क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लोअर द पीएच, मोर एसिडिक सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन लिखा है मैंने आलसियों की तरह, ठीक है। मोर एसिडिक सॉल्यूशन। और ऑन बढ़ाएंगे द पीएच, बढ़ाने पर बोलो, अगर हायर करोगे पीएच, ऑन हाई द पीएच क्या होगा? मोर बेसिक सॉल्यूशन। या हायर द पीएच, मोर बेसिक सॉल्यूशन। या फिर ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पीएच, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश आपके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, दो पीएच दे रखे हैं, एक का पीएच 1 है, एक का पीएच 4 है। आप बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? सोचो सर, जितना कम पीएच उतना अच्छा एसिड। दोनों में कम पीएच कौन सा है सर? 1 है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा सर? पीएच बराबर 1। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल दूं, है ना, और इसको मैं कर दूं बेसिक, बेसिक, ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 11 और इसको कर दिया मैंने 14। अब मुझे बताओ कौन सा अच्छा बेसिक है सर? जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेबी को पसंद है, और बेबी को बेस पसंद है। तो जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना अच्छा बेसिक होगा, यानी पीएच बराबर 14। क्लियर है नहीं है? तो पहला क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, दोनों क्वेश्चन लिख लेना, मैंने रब कर दिया था पहला वाला क्वेश्चन, वो भी आपको लिखना है। सेकंड, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। और पीएच आपको दे रखे, इन सारे पीएच को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, किसके? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। देखो दिमाग क्या लगेगा, मुझे आप ये बताओ कि हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होंगे, एसिड में या बेस में? सर एसिड की पहचान H प्लस से है ना, तो एसिड में ज़्यादा होंगे। तो क्या मैं एक लाइन यहाँ बना सकता हूँ ऐसे, ऐसे,
यहाँ लिख सकता हूँ H+आयन इंक्रीजेज, ये भी लिख लेना अब आप लोग, H+आयन इंक्रीजेज, यानी जैसे ही आप pH कम करोगे वैसे वैसे एसिड बढ़ेगा, और जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा वैसे वैसे H+आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। याद नहीं करना है, समझना है। 7 से कम जितना होगा उतना अच्छा एसिड होगा, और जितना अच्छा एसिड होगा उतने ज़्यादा H+ होंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था। अब मुझे बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा सर, 1 वाला, तो सबसे ज़्यादा H+ इसमें। सबसे बेकार एसिड कौन सा होगा सर, 14 वाला, क्योंकि ये तो बेस होगा ना, इसलिए सबसे बेकार एसिड कौन सा होगा सर, 14 वाला होगा। तो 14 वाला सबसे बेकार एसिड यानी सबसे अच्छा बेस, तो सबसे कम H+ किस में होंगे सर, 14 में। उसके बाद 10 में, उसके बाद 7 में, उसके बाद 5 में, उसके बाद 1 में। समझ में आया नहीं आया, है ना? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मूव करने से पहले एक बार रिवाइज और कर लेते हैं, क्योंकि पीएच स्केल पूरा अच्छे समझ में आना चाहिए। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक था, याद करो सर, 0 से 14 तक था, वेरी गुड। 7 वाला क्या था सर, एग्जैक्टली बीच में था, तो ये न्यूट्रल था। अच्छा, 0 वाला क्या होगा सर, एसिड होगा। 14 वाला क्या होगा, दिमाग में सोचना है आपको सर, बेस होगा। 7 से जितना कम उतना अच्छा एसिड, 7 से जितना ज़्यादा उतना अच्छा बेस। अच्छा, उसके अलावा H+आयन कब इंक्रीज करेंगे सर, जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इसके ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे 10th क्लास में। अब पीएच इन एवरीडे लाइफ समझते हैं। पीएच इन एवरीडे लाइफ, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मुझे आप बताओ हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है सर, हमारे पेट में होता है HCl, वेरी गुड। नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे आप। तो HCl का पीएच लगभग लगभग 1.2 होता है। अब आपने क्या किया, आपने मजे से चाउमीन, मोमोज, गोलगप्पे खाए। क्या कह रहे हो सर, लॉकडाउन में याद मत दिलाओ। ठीक है, मान लो आपने मजे में चाउमीन, गोलगप्पे ये सब खाए, है ना, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अब आपके पेट में पहले से एसिड है, आपने और एसिड खाया, तो उससे क्या हुआ, एसिड बढ़ गया, और एसिड बढ़ गया तो क्या होगा सर, इरिटेशन और एसिडिटी होगी, पेट में एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं सर, इनो खाते हैं। वो इनो क्या होता है, वो इनो को बोलते हैं एंटासिड। एंटा का मतलब याद करो, दुश्मन। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एंटीऑक्सीडेंट। एंट मतलब दुश्मन, किसका दुश्मन, एसिड का। और एसिड का दुश्मन कौन होता है, याद करो, बेस। तो यहाँ पर एसिड और बेस की लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी, मैंने बताया था, जब भी एक बंदा ज़्यादा होगा दूसरा उसको गिराने चला आएगा। तो यहाँ पर एसिड ज़्यादा हुआ तो हम किसे यूज़ करेंगे, बेस को। तो एंटासिड क्या होते हैं, दीज आर माइल्ड बेसिस। ये माइल्ड बेसिस होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड इन स्टमक। ज़्यादा एसिड जो भी पेट में हो गया उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे एग्जाम्पल में लिख देते हैं इनो। आपको एग्जाम्पल में इनो नहीं लिखना है, आपको लिखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, या फिर बेकिंग सोडा। आपको ये दो एग्जाम्पल याद करने हैं। इनो मत लिख देना, इनो बस समझने के लिए है कि एंटासिड होता क्या है, इनो होता है, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है। हमारी बॉडी अच्छा वर्क कब करेगी, जब पीएच क्या होगा, 7 से लेके 7.8 तक होगा। सर 7 ही क्यों, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। जब हमारी बॉडी ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो, तब वो अच्छे से काम कर पाती है। ब्लड का पीएच आपको याद करना है कितना, 7.4, 7.4, है ना। अच्छा, एसिड रेन क्या होती है, देखो एसिड रेन आपको पता होगा, जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती हैं ये एटमॉस्फेयर में रहती हैं, और जब पहली बरसात होती है तो वो सारी गैसेस पानी के साथ मिलके आती हैं, एसिड रेन को बोलते हैं। एसिड रेन नहीं पता है तो एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आखिरी के जो चैप्टर्स हैं उनमें। फिलहाल एसिड रेन समझ गए। तो एसिड रेन नाम से एसिड आ गया, तो पीएच क्या होगा सर, 7 से कम होगा, तो पीएच होता है 5.6। अच्छा, अब ये जो रेन होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जितने भी जीव जंतु पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए भाई, एसिड से लड़ाई करने के लिए किसे भेजना चाहिए, बेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को फेंक सकते हैं पानी में बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट केस, टूथ डिके। अब देखो, जब भी हम मीठा खा के सोते हैं, घर वाले कहते हैं ना रात को मीठा खा के मत सो, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वो आप वो मीठा खाते हैं फिर रात भर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में, वो उसको ब्रेक करते हैं और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपके मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। 5.5 से नीचे चला जाता है मतलब अब क्या हो गया, वो सर एसिड हो गया, और एसिड हो गया तो जो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी इनेमल होती है, आपने सुना होगा टूथ इनेमल, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, एसिड ज़्यादा हो गया, लड़ाई करने किसे भेजना है सर, बेस को भेजना है। तो हम ऐसा टूथ पेस्ट यूज़ करें जिसमें क्या हो, हल्का सा बेस हो। समझ में आया। नेक्स्ट केस,
एंट स्टिंग। अच्छा, एंट स्टिंग चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है सर? मेथिनोइक एसिड होता है। बाई चांस चींटी ने आपको काट दिया तो क्या होगा सर? पेन होगा। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि सर उसने एसिड छोड़ दिया, फॉर्मिक एसिड छोड़ दिया आपकी बॉडी में। अब आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया तो बताओ आपको क्या करना चाहिए सर? बेस रब करना चाहिए। क्या रब करना चाहिए? बेस रब करना चाहिए। याद रहेगा आपको? तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। नहीं दिख रहा है आपको क्वेश्चन तो मैं अलग से आपको बाद में करा भी दूंगा। नेक्स्ट, सॉइल पीएच। अच्छा, सॉइल का पीएच कभी भी कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। कभी सॉइल एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है। तो हमें कैसे पता चले? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना चैप्टर के, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर रंग चेंज करता है। अगर एसिडिक है सॉइल तो वो क्या कर देगा? रेड कर देगा। बेसिक है तो क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को डीप में समझ लेते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? ये मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर का, जो कि अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग पीएच वैल्यू पर। समझ में आया? आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो ये कैसा कलर देगा? रेड। पीएच की वैल्यू अगर 14 है तो ये कैसा कलर देगा? ब्लू। और 7 पर कैसा कलर देगा? ग्रीन। अच्छा सर, 1 2 3 4 पर कैसा देगा? तो हल्का रेड होगा और हल्का रेड होगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करता करता ग्रीन हो जाएगा, फिर इंडिगो होगा, थोड़ा डार्क ब्लू होगा और डार्क ब्लू होगा, और 14 पर और ज़्यादा डार्क ब्लू होगा। समझ में आया? तो अब हम लोगों ने सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी एसिड ज़्यादा हो जाए तो लड़ाई करने हम किसे भेजेंगे? बेस। जब भी बेस ज़्यादा हो जाए तो लड़ाई करने हम किसे भेजेंगे? एसिड। ये हमने सीखा पीएच इन एवरीडे लाइफ में। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ होती हैं, वो आप लोगों के लिए, बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ पर काम आती हैं। समझ में आया? हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।